नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं 4 स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहिए 4 स्टार न्यूज। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में पुलिस अधीक्षक देहात स्वतंत्र कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामले पछवादून विकासनगर इलाके में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। आए दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक देहात स्वतंत्र कुमार पछवादून विकासनगर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक देहात स्वतंत्र कुमार ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिलाधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार कोविड रोकथाम हेतु गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। जो दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। एक नया आदेश आया है कोरोना कर्फ्यू के मामले में। एक नई गाइडलाइन आई है और उसका पालन कराने के लिए ही हम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ उसका पालन भी करा रहे हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि राशन की दुकानें आज खुली हुई हैं, तो आज बृहस्पतिवार है, इसलिए आज राशन की दुकानें खुली हुई हैं और उनको अवगत भी करा दिया गया कि राशन की दुकानें बृहस्पतिवार और शनिवार को ही केवल खोली जाएंगी और कोरोना कर्फ्यू के जो गाइडलाइंस हैं उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा 12 बजे तक ही जो मार्केट खुली रहेगी तो उसको भी सुनिश्चित किया गया, इसीलिए 12 बजे के आसपास हम लोग रोड पे रहे और जो भी शॉप्स खुले हैं उसको बंद कराया गया और जो वाहन का मूवमेंट हो रहा है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए अननेसेसरी जो लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ चालान किया जा रहा है और उनके मूवमेंट को हिरासत किया जा रहा है। सर, शुक्रवार से किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस की रहेगी? देखिए, जो भी हमारे पास गाइडलाइन आई हुई है उसका अक्षरशः पालन कराना हमें जिम्मेदारी दी गई है और उसका अक्षरशः पालन हम लोग कराएंगे कड़ाई से, क्योंकि अगर कोरोना को डिफीट करना है तो हमें आप लोगों का भी और जो लोग हैं यहाँ पे उनका भी सहयोग चाहिए और एक बार इसको कड़ाई से लागू कराया जाएगा तो हम लोग इसमें सफलता भी पाएंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में अखिल भारतीय महासंघ सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी का घेराव किया है। विकासनगर नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों और अखिल भारतीय महासंघ की प्रदेश अध्यक्ष अनुपमा टॉक ने आड़े हाथों लेते हुए नगर पालिका अधिशासी अधिकारी BL आर्या का घेराव किया है। उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। तो उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप भी लगाए हैं। तो वहीं उनके द्वारा बताया गया कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के कई मामले पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी BL आर्या अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। बताएं क्या मामला है? आज घेराव किया आपने यहाँ पर जो है अधिशासी अधिकारी का नगर पालिका विकासनगर, क्या है पूरा प्रकरण? मुद्दा ये है कि पूरे हमारा जो सफाई कर्मचारी है 35-40 साल एक अपनी सेवा देता है सफाई कर्मचारी के पद पर, और सफाई कर्मचारी के पद पर उनको सीनियरिटी के हिसाब से उनको सुपरवाइजर बनाया जाता है, जो कि सम्मान उनको मिलता है जो ऑल इंडिया में हर नगर पालिका में हर कर्मचारी को दिया जाता है कि जब वो सीनियर सिटीजन के हिसाब से आते हैं, अपनी एक सेवा पूरी दे देते हैं, तो उनको 2 साल पहले उनको सुपरवाइजर बनाकर सुपरवाइजर के पर्सन को रिटायरमेंट दिया जाता है। वो एक सम्मान होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे अधिशासी अधिकारी भ्रष्ट कहूँगी, बिल्कुल भ्रष्ट अधिशासी अधिकारी हैं, जिनके खिलाफ SDM ने भी कार्रवाई करी थी, जो अब तक सस्पेंड नहीं हुए हैं और अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों का पूरी तरीके से शोषण कर रखा है। उन्होंने 54, 58 लेकर के जूनियर, जो कि जूनियर एक सुपर कर्मचारी है, उसको सुपरवाइजर बना दिया। जो पहले का सुपरवाइजर है वो अभी तक रिटायर हुआ नहीं है, तो किस बेस पे आप सुपरवाइजर बना लो? सीनियरिटी के हिसाब से सीनियर कर्मचारी को क्यों सुपरवाइजर नहीं बनाया गया? तो हम उस चीज़ को लेकर के आए थे, तो अधिकारी हमें धमकी देता है कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, आप हाँ बोल लीजिए। जो दूसरा यूनियन के अध्यक्ष है, ये दोनों मिलकर 54-58 खा रहे हैं, जो कि सतीश पारछा सफाई इसका जल संस्थान का कर्मचारी है। वो नगर पालिका का सफाई कर्मचारियों का राइट भी नहीं रखता यूनियन अध्यक्ष बनने का। जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अधिशासी से, तो उसका फोन आता है और अधिशासी उसको बोल रहे कि अरे मैंने इनको भगा दिया है, मैं इनकी सुन नहीं रहा हूँ। तो ये धांधलेबाजी यहाँ पे चल रही है, बहुत अच्छी तरह चल रही है।
मैं अपने मीडिया के माध्यम से ये अपनी बात पूरे उत्तराखंड, पूरे देश तक पहुंचाना चाहती हूँ कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हमारा समस्त वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारी एकजुट होकर आवाज उठाएं और इसे कुर्सी पे से हटाएं। इसको विकासनगर क्या, कहीं भी और किसी विभाग में कोई पद न दिया जाए, किसी ओहदे पर ना बिठाया जाए जो अधिशासी अधिकारी विकासनगर में बैठे हैं। इनके खिलाफ इतने सारे कार्रवाई चल रही है, इनके जो इन्होंने धांधलेबाजी कर रखी है, रिश्वतखोरी का, शोषण का, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, न किसी चीज़ से डर रहे हैं। इतने भयंकर महामारी कोरोना काल में हमारा सफाई कर्मचारी ही ऐसा है, कर्मचारी है जो बाहर निकलकर अपनी सेवा दे रहा है, काम कर रहा है, समाज को स्वच्छ कर रहा है। राहुल नाम का लड़का जो कि पिछले साल सफाई के दौरान कोरोना काल में 12 अप्रैल को उसकी मृत्यु हो गई थी। अब तक नगर पालिका के द्वारा ना उनको पीएफ मिला है, ना कोई बीमा उसके परिवार वालों को दिया गया है, उसकी पत्नी को कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है और अब तक कोई भी उसको कुछ नहीं मिला और ना कि उसकी पत्नी की पेंशन लगाई गई है। 1 साल हो गया, हम यहाँ पर ज्ञापन दे देकर थक गए। हर बार हमें कहा जाता है बोर्ड में रखेंगे, बोर्ड में रखेंगे, तो क्या चल रहा है ये इनको पता होगा कि क्या आपका ठोस कदम क्या रहेगा जो सुपरवाइजर को लेकर आपने घेराव किया? सुपरवाइजर को लेकर हमारा ठोस कदम ये होगा कि कोरोना काल के बाद समस्त जितने भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी खड़े हैं, अभी और सफाई कर्मचारी जो इधर उधर हैं, सबकी सहमति है कोरोना काल के तुरंत बाद यहाँ पर अनिश्चित धरना प्रदर्शन, हड़ताल होगी। चाहे ये हमें जेल भेज दे, चाहे हमें फांसी पर लटका दे, चाहे हमें गोली मरवा दे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। पूरे शहर में हड़ताल होगी, सफाई कर्मचारी काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। ज्ञापन दिया गया सर, क्या है मामला? ज्ञापन में इनके द्वारा जो अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के लेटर हेड पे इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और एक हमारे 14 कर्मचारियों द्वारा यूनियन के अध्यक्ष के समर्थन में, 14 नहीं 18 कर्मचारियों ने यूनियन के अध्यक्ष के समर्थन में एक पत्र दिया है। इनका ज्ञापन में मेन है कि जो कमलराज सफाई कर्मचारी है, 37 साल की सेवा हो गई, उसको सुपरवाइजर बनाया जाना चाहिए और जो दूसरा बनाया गया है उसका इनने विरोध किया। वो मांग कर रहे हैं कि ये कमलराज को सुपरवाइजर बनाया जाए। यदि इसको सुपरवाइजर नहीं बनाया जाता तो हम हड़ताल करें। मेन यही है ज्ञापन में। सर काफ़ी संगीन आरोप इनके द्वारा लगाए गए यहाँ पर नियुक्तियों को लेकर के। सभी आरोप निराधार है, जो भी संगीन आरोप लगाए, कोई नियुक्ति नहीं की गई है और टेम्परेरी तौर पे हम सफाई कर्मचारियों को रखते हैं और अगर उनका कार्य ठीक नहीं होता है तो उनको वहाँ के सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर हम उनको बदल भी देते हैं। इस सर विधायक जी के द्वारा भी मार्क किया गया था, उसमें विधायक जी के द्वारा इसके अलावा भी कम से कम 18 या 19 एप्लीकेशन मेरे पास है जिनको मार्क किया गया है लगाने के लिए। आपको इस संबंध में बताना है कि हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी का जो ढांचा है वो 48 का है। जनसंख्या के अनुसार 1000 पे 2 कर्मचारी रखे जाते हैं, तो हमारी 24,000 की जनसंख्या, तो हम 48 कर्मचारी को रख सकते हैं, उससे ऊपर हम नहीं रख सकते। 48 कर्मचारियों में ऑलरेडी हमारे यहाँ सारे कर्मचारी कार्यरत है, जिनमें रेगुलर कितने 30 रेगुलर है, 5 मोहल्ला स्वच्छता समिति है, 3 संविदा है और बाकी आउटसोर्सिंग 3 संविदा है और 15 कर्मचारी 15 हमारे जो है आउटसोर्सिंग। सर इनका एक आरोप भी है कि दूसरे विभाग का आयु यहाँ पर राजनीतिक करता है, यहाँ का ऐसा है। उसको जो जिसके लिए इनका ये आरोप है दूसरे विभाग का है, इन्हीं की यूनियन में जो इनका उत्तरांचल स्वच्छकार महासंघ है जो स्टेट के है, उनने उसको अपना यहाँ का यूनियन का लीडर नियुक्त रखा है और उसका पत्र भी हमारे पास आया। पहले हम लोगों ने भी उनको पत्र लिखा था कि आपका यहाँ का जो उत्तरांचल कर्मचारी महासंघ का नेता कौन है और यूनियन का अध्यक्ष कौन है, तो उनके द्वारा लिखित में सतीश पारछा का नाम आया, जिसमें हमारे कुल कर्मचारी 48 है। 48 में 18 तो ये लिख रहे हैं और बाकी शेष कर्मचारी 30 कर्मचारी उसके समर्थन में। यही हमारा अध्यक्ष। सर एक जो रोहित बता रहे हैं इसमें कि जिसका पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था सर, उसके ड्यूज अभी तक नहीं दिए गए। नगर पालिका का कर्मचारी नहीं था, वो जीरो वेस्ट एक कंपनी है, उनने हायर किया था, फिर भी क्योंकि वो
कहीं ना कहीं नगर पालिका से जुड़ा था, उसका हमने तत्काल पुलिस की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है प्राप्त होने के बाद उसका पूरा केस बना के जिलाधिकारी को भेज दिया था और वो मुख्यमंत्री राहत कोष से उसको 10 लाख के लिए रिकमेंडेशन गई थी। माननीय विधायक जी द्वारा भी उसमें हमसे पूरा प्रपोजल मांगा गया था, विधायक जी को भी दिया।